सुनाई देता है, कम सुनाई देता है। कैसे सुनाई देगा? पहले से दिल्ली को सरकारों को ऊंचा सुनाई देने की आदत है, वो बहरे हैं, गूंगी सरकारें हैं। हम यहाँ पे अपनी आवाज को जो और दफन करने का खुद प्रयास करते रहेंगे तो ये सरकारें मानने सभी वर्किंग टीचर्स को टीईटी कंपलसरी देना होगा। तो इसके खिलाफ हम ये अपना ये धरना प्रदर्शन करें। हम गवर्नमेंट से विनती करते हैं, एक तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाइए और ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है 2000 आज इसे खास अवसर पर मंच पर विराजमान आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अन्नामलाई जी, हमारे संगठन के पुरोधा जिन्होंने संघर्ष का एक रास्ता शिक्षकों को दिखाया, वो तमाम मंचासीन और पूरे देश के कोने कोने से पधारे हुए शिक्षा के अंदर अलख जगाने वाले शिक्षक बंधु। काफी समय से मैं तमाम लोगों की बातचीत बड़ी शिद्दत से सुन रहा था। जो भी बातें निकल करके आई उन बातों को ना कहते हुए सिर्फ जो शिक्षक समाज की मानवीय संवेदनाओं की जो पीड़ा है उसके ऊपर मैं बात करना चाहूंगा। आपकी उपस्थिति देखकर लगता है कुछ तो आप में खास है। आग है या चिंगारी मुझे नहीं पता, इनकलाबी हो, समाज बदलने की संकल्पना है, इतना मुझे विश्वास है। और जो साथी अभी बाइट दे रहे हैं या कोई अन्य काम कर रहे हैं, उन सब साथियों से मेरा निवेदन है कि हम इस देश को, इस समाज को आज क्या मैसेज देने के लिए आए हैं। अगर उस मैसेज के अंदर कहीं भी चूक रहती है, कहीं भी कमी रहती है तो वो हमारा फेल्योर है। हमें आत्मालोचना करने के साथ साथ इस समाज को किस प्रकार से बदलना है उन बातों के ऊपर लेकर के जाना है। अलग अलग राज्यों के अलग अलग विचार आए, किन राज्यों में टेट की क्या स्थिति है, किन राज्यों में पेंशन की क्या स्थिति है। होना ये विमर्श चाहिए था कि अलग अलग राज्यों के अंदर जो स्थितियां हैं वो हम सबके सामने आए और एक साझा विमर्श, एक साझा हमारा प्लान इस प्रकार का हो इस धरने से कि हम इस संकल्प के साथ जाएं कि पूरे प्रदेश के अंदर उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक एक ऐसा नैरेटिव खड़ा करेंगे समाज के अंदर कि सरकारों को झुकना पड़े। ये हमारे अंदर संकल्प यहाँ से हम लोगों को लेकर के जाना है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि राजस्थान के अंदर टेट का जो कोर्ट का जो आदेश हुआ है उसके बाद में अभी तक किसी प्रकार का कोई आदेश नहीं हुआ है और किसी प्रकार की कोई स्थितियां नहीं है। जो स्वाभाविक तौर पे प्रदेश राज्य सरकारें टेट लागू होने से पहले उनके ऊपर अभी तक कोई ऐसी बाध्यता नहीं लागू की है। इस मामले में भी हम बड़े अच्छे हैं कि राजस्थान के अंदर एनपीएस लागू होने के बाद में पूरे देश के अंदर अगर ओपीएस दोबारा बहाल करने वाला राज्य था तो राजस्थान था। लेकिन 9 अक्टूबर के बाद में क्योंकि सरकारों की जो मंशाएं हैं वो आम आदमी के हित की नहीं है, राजस्थान के अंदर 9 अक्टूबर को एक नया सर्कुलर जारी किया गया जिसके तहत राजस्थान के अंदर जो बिजली बोर्ड के, निगम के, जो कॉलेज के जो शिक्षक हैं, अन्य बोर्डों के जो कर्मचारी हैं, उन कार्मिकों की पेंशन को वापस जो है एनपीएस और यूपीएस में बदलने का सर्कुलर आया है। ये एक प्रयोग के तौर पे राजस्थान की सरकार करना चाहती है कि अगर ये सफल रहा, अगर इसका विरोध नहीं हुआ तो दूसरे अन्य कार्मिकों के, चाहे वो शिक्षा विभाग हो, चाहे चिकित्सा विभाग हो, दूसरे डिपार्टमेंट के साथियों को भी एनपीएस और यूपीएस दी जाएगी। साथियों, बड़ा गंभीर विषय है। हमने कभी नागरिक नजरिए से सोचने का प्रयास नहीं किया। हमने सिर्फ वेतन भत्तों की बात की है, हमने सिर्फ अपने निजी हित की बात की है, लेकिन शिक्षक के ऊपर जिम्मेदारी सबसे बड़ी है। साथियों, जब हम आईफेटो को लीडरशिप की बात करते हैं, जब हम आईफेटो का प्रतिनिधित्व करते हुए या राजधानी जंतर मंतर के अंदर स्थापित हुए, तो हमारे इलाके में एक बात बड़ी प्रचलित है हमारे इलाके के अंदर कि दिल्ली को ऊंचा सुनाई देता है, कम सुनाई देता है। कैसे सुनाई देगा? पहले से दिल्ली को सरकारों को ऊंचा सुनाई देने की आदत है, वो बहरे हैं, गूंगी सरकारें हैं। हम यहाँ पे अपनी आवाज को जो और दफन करने का खुद प्रयास करते रहेंगे तो ये सरकारें मानने वाली नहीं है। हमें अपनी आवाज को अपने अपने राज्यों के अंदर इस प्रकार से छोटे छोटे कार्यक्रम समाज के अंदर लागू करके जो है उस आवाज को तेज करना होगा ताकि गूंगी और बहरी सरकारों को जो हक अधिकार की लड़ाई है उनके कानों तक पहुंचे। अभी तक इस लड़ाई को इस नैरेटिव से लड़ा नहीं गया। जो कर्मचारियों के प्रति समाज के अंदर नैरेटिव है कि इतने इतने पैसे लेते हैं, तनख्वाह लेते हैं, किस बात की इनको पेंशन मिलनी चाहिए। ये सरकारों की चाल है कि कर्मचारियों को किसानों के साथ लड़ा दिया गया, कर्मचारियों को मजदूरों के साथ लड़ा दिया गया, कर्मचारियों को अन्य लोगों के साथ लड़ा दिया गया। लेकिन हम ये बात अभी तक अच्छे से समझ नहीं पाए, समाज के अंदर उस नैरेटिव को लेके नहीं गए। राजस्थान के अंदर हमने
आईफेटो के बैनर के नीचे जागो अभियान शुरू किया है। हम प्रत्येक पंचायत तक जागो अभियान लेकर के जाएंगे और नागरिकों को इस लड़ाई को कर्मचारियों की लड़ाई नहीं, ये आम नागरिकों की लड़ाई बना करके सरकारों के नकेल डालने का काम करेंगे। अगर आज इस बात को लेकर के संकल्प लेकर के आप पूरे देश के अंदर जाते हैं तो ये सरकारें निश्चित तौर पर झुकेगी। जागो अभियान के अंदर जो हमें रिस्पॉन्स मिला, हमने कहा कि ये मानवीय संवेदनाओं की लड़ाई है। कर्मचारियों की लड़ाई सिर्फ कर्मचारियों की नहीं है, अपने जीवन का जवानी का जो अधिकतम समय है 60 साल तक वो लोक सेवक के रूप में देश की सेवा करने के लिए प्रोफेशनल इथिक्स के साथ देश को बेहतर बनाने का काम करता है। लेकिन जब उसको सहारे की जरूरत होती है तो उसकी पेंशन छीन ली जाती है। आपको पता है, हमें समाज के अंदर इस बात को लेकर के जाना होगा कि जितने भी लोग हैं, जितने भी कर्मचारी हैं, वो किसी इंडस्ट्रियलिस्ट के बेटे नहीं है, उद्योगपतियों के बेटे नहीं है, वो आम खेती किसानी करने वाले परिवारों के बेटे हैं, वो मजदूरों के बेटे हैं। एक बाप, एक मजदूर, एक किसान ये उम्मीद करता है कि मैं अपने बेटों को अच्छी तालीम दूं, अपने पोते नाती को अच्छी एजुकेशन दिला करके उनको लोक सेवक के रूप में कर्मचारी बनाने का वो प्रयास करता है कि घर की कबीलदारी के हालात सुधर जाएंगे। लेकिन इन हालातों के अंदर हालात सुधरने वाले नहीं है, क्योंकि ये लड़ाई मानवीय संवेदनाओं की लड़ाई है। 2-4 दिन रोज पहले जब इस जागो अभियान कार्यक्रम के अंदर जा रहा था तो जिस पंचायत के अंदर हमने जागो अभियान कार्यक्रम किया, उस पंचायत का एक बेटा निगम के अंदर काम करने वाला, बिजली बोर्ड के अंदर काम करने वाला, जिसमें 9 अक्टूबर को राजस्थान में सर्कुलर आया है कि उनकी पेंशन और सामाजिक सुरक्षा बंद होगी, उसके ऊपर एक तार के ऊपर लाइनमैन बिजली बोर्ड वाला वो कर्मचारी जल करके जो है मर गया। क्या इतनी हमारी संवेदना इतनी मर गई है? क्या समाज इतना संवेदनहीन हो गया है कि हम सबको जब हमारे हित साझे होंगे तो लड़ाई भी साझी होगी? ये बात समाज को, हम लोगों को बतानी है। शिक्षकों के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है कि हमारे हित साझे हैं। किसानों के साथ भी मिलकर के काम करना पड़ेगा, हमें मजदूरों की मांगों के साथ भी मिलकर के काम करना पड़ेगा। अलग अलग तरीके की जो सामाजिक पेंशनें दी जाती है, एक सर्कुलर में इस प्रकार का भी राजस्थान के अंदर हवाला हुआ है कि 10-12 हजार जिस परिवार के अंदर कमाने वाले होंगे उनको फैमिली पेंशन नहीं दी जाएगी। उस कार्मिक के बाद जब उस घर में एक ही कमाने वाला हो, पूरे परिवार का ताना बाना बिखर जाता है। वो संवेदनाएं मर गई, इन सरकारों की मरी हुई है। लेकिन हमने अपने जमीर को जिंदा रखते हुए इस समाज के अंदर वो मानवीय संवेदनाओं का संदेश हम लोगों को देना है। वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे सूल ना हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। इन प्रतिकूल धाराओं के दौर में हम सबको एकजुट रह करके समाज को एकजुट करना है। जागो अभियान जैसे कार्यक्रम अपने अपने स्टेट के अंदर चला करके आम लोगों को जागरूक करना है, आम लोगों को जागरूक करके इस लड़ाई के अंदर शामिल करना है। ये लड़ाई सिर्फ कर्मचारियों की नहीं है। इस बात का संकल्प लेकर के हम लोग जब तक नहीं जाएंगे समाज के अंदर, और ये संकल्प भी हमको लेना है, तमाम तरीके के जो अपने साथी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, हम संकल्प लेकर के जाते हैं कि पूरे समाज के अंदर हम शिक्षा गुणवत्ता की बात करेंगे, हम आम आदमी को बेहतर तालीम देने की हम बात करेंगे। ये भरोसा दिलाएंगे समाज के लोगों को कि आप हमारे साथ आइए, हमारे साथ खड़े होइए, हमारे हित साझे हैं, हमारी लड़ाई भी साझी होनी चाहिए। हम इस समाज को बेहतर तालीम देने का काम करेंगे, क्योंकि पिछले लंबे समय के अंदर समाज के अंदर कर्मचारियों और लोक सेवकों को गलत नैरेटिव जो समाज के अंदर खड़ा कर दिया गया, हमारी इमेज को बिगाड़ा गया। आज तक हम लोगों ने उस इमेज को सुधारने का प्रयास नहीं किया। जब तक हम शिक्षक अपनी गरिमा के अनुसार समाज को बदलने के लिए उसके अनुरूप अपना आचरण और व्यवहार नहीं करेंगे, तब तक जो ये सरकारें मानने वाली नहीं है। इन सरकारों के ऊपर इस बात का दबाव तभी आएगा जब इस लड़ाई को, हम इस नैरेटिव को, मानवीय संवेदनाओं की इस लड़ाई को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। जागो अभियान जैसे कार्यक्रम हम दूर तक जो है ले जाने का प्रयास करेंगे। साथियों, बहुत सारी बातें यहाँ पर करनी थी, लेकिन समय की इस प्रकार की पाबंदियां हैं और हमारे साथी जो हैं वो बड़े मशगूल हैं अलग अलग इंटरव्यू देने के अंदर, फोटोग्राफी के अंदर। इस बात की पीड़ा को भी मैं आज यहाँ व्यक्त कर देना चाहता हूँ कि आईफेटो का सिद्धांत ये कभी नहीं रहा। मैंने आईफेटो के बारे में मुझे जब से जानकारी मिली, प्रभाकर आरडे साहब और जो राजस्थान से जगदीश प्रसाद जी ढाका जैसे लोगों के नेतृत्व की बात मैंने सुनी, उन लोगों ने धरातल पर संघर्ष की बात की, ईमान और सामाजिक चेतना की उस बात को, उस मुहिम को धरातल तक ले जाने वाले लोग थे। लेकिन आज हम सिर्फ महज एक धरने को सिर्फ दिखावा और प्रदर्शन के रूप में लेने के लिए अगर आए हैं तो साथियों, ये सरकारें मानने वाली नहीं है। हमें इस बात को बदलने के लिए यहाँ से संकल्पबद्ध होकर के यहाँ से जाना होगा। ये बात एक छोटी सी
एक टहनी टूट करके पतवार बन जाती है, एक चिंगारी दहकर अंगार बन जाती है, अक्सर ज्यादा रौंदी गई हो मिट्टी वो मीनार बन जाती है, वो मिट्टी मीनार बन जाती है। चाहे सरकारें कितना भी दमन करे, हम हमारे हौसलों में, हमारे जज्बातों में इतनी बात और हौसला रखते हैं कि समाज के अंदर इस नैरेटिव को ले जा करके सरकारों को जो गलत नीतियां हैं वो आम आदमी की जो लड़ाई को बनाने का प्रयास करेंगे। ज्यादा ना कहते हुए इन्हीं शब्दों के साथ इनकलाब जिंदाबाद। 2010 में टीटी ने एनसीटी को आरटीआई एक्ट में कुछ टीचरों के योग्यता निश्चित करने के लिए एनसीटी को अधिकार दिए गए और उस वक्त एनसीटी ने 30 अगस्त 2010 को एक रूल्स बनाए कि टीचर कक्षा 1 से 8 तक पढ़ने वाला टीचर उसकी योग्यता क्या होगी, 9 से 10 तक पढ़ने वाले 11-12 तक पढ़ने वाली योग्यता क्या की, और उसी में एक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी के उन्होंने जिक्र किया। तो उसी में ही लिखा है कि 2010 से पहले जो ऑलरेडी टीचर्स वर्किंग टीचर्स है उनको उसी से छूट दिया गया है। तो ऐसे होते हुए भी करीब 15 साल बीत गए और परसों सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया कि ये टीईटी के सभी वर्किंग टीचर्स को टीईटी कंपलसरी देना होगा। तो इसके खिलाफ हम अपना ये धरना प्रदर्शन करें। हम गवर्नमेंट से विनती करते हैं, एक तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाइए और ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है 2000 आरटीआई एक्ट बनाने से पहले जो सभी नियुक्त टीचर्स हैं उनको इसमें छूट दी जाए, या आप संसद में कानून लाके इस आरटीआई एक्ट में संशोधन करके इस टीईटी का जो कंपल्शन किया है वो रद्द किया जाए। जो वर्किंग टीचर्स है उनके लिए टीईटी खत्म किया जाए है, यही हमारी एक मांग है। इसका प्रभाव पूरे देश के कम से कम 50 लाख से ज्यादा ऊपर को टीचरों को पड़ेगा। तो कुछ लोग सोच रहे हैं कि सिर्फ गवर्नमेंट टीचर के ऊपर ये क्या, या सिर्फ एडेड स्कूल जो अनुदानित स्कूल होते हैं उनके ऊपर है क्या? ऐसा नहीं है। ये सभी स्कूल जो 1 से 8 तक कक्षा के पढ़ाने वाले जो सभी टीचर्स हो, सभी मीडियम से होगा, जो इंग्लिश मीडियम होगा या हिंदी या सभी मीडियम है, वो सभी स्कूलों को ऊपर प्रभाव पड़ने वाला है। और ये सभी की स्कूली शिक्षा ही खत्म होने जाने के कगार पर खड़ी है। हम सरकार से अनुरोध करते हैं, विनती करते हैं कि जल्द ही जल्द आरटीआई एक्ट में संशोधन करके टीटी की सख्ती रद्द किए जाए, नहीं तो या वो सुप्रीम कोर्ट में आप जाके इसके टीटी के कानून में जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है उसकी में बदलाव होना चाहिए। ये मांग के लेकर या इसके साथ साथ 8वें वेतन आयोग जल्दी से जल्दी उस 8वें वेतन आयोग अभी बना है, लेकिन उसकी जरूरत सब स्टाफ अभी तक नहीं दिया है। 8वें वेतन आयोग की कमेटी बनी गई है, देसाई में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज देसाई मैम को अध्यक्षता बनाई गई है, लेकिन उनका अभी तक स्टाफ नहीं दिया गया है। वो काम कैसा करेगा? 18 महीने की उनको लिमिट डाली है, कैसे काम कर सकता है? उसमें नहीं काम कर सकता। तो उसमें भी जल्द जल्द गवर्नमेंट ने ध्यान देना चाहिए। और हमारे रामावत यादव जी ने जो मुद्दा उठाया, वो जो पेंशनर्स है उनके लिए उसकी सख्ती रद्द करें, आरटीआई कानून में संशोधन करके आवश्यक बदलाव करें, गुणवत्ता बढ़ाने के लिए आवश्यकता अनुसार कार्यरत शिक्षकों के लिए रिफ्रेशमेंट कोर्स का आयोजन करें। दूसरी मांग है 8वां वेतन आयोग अविलंब गठित करे। अभी गठित किया है लेकिन उसके लिए पूरे स्टाफ जो चाहिए स्टाफ अभी तक दिया भी नहीं है। और सिफारिशें 1 जनवरी 24 से लागू होना सुनिश्चित करे। तब तक 50% महंगाई भत्ते, राहत मूल वेतन, पेंशन में तुरंत विलय किया जाए। कोरोना काल में रोके गए 18 महीने के महंगाई भत्ते राहत का शीघ्र भुगतान किया जाए। केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने की तारीख तय करने व उसके आधार पर पेंशनरों में विभेद करने वाली वित्त अधिनियम 2025 की धाराएं 149 और 150 वापस ली जाए। सभी केंद्रीय कर्मचारी और राज्यों के शिक्षकों को पुरानी पेंशन बहाल किया जाए। राज्यों को आवश्यकता अनुसार निधि दिया जाए। सभी सरकारी स्कूलों को केंद्रीय विद्यालय के समान भौतिक सुविधाएं बहाल की जाए, जिसमें कक्ष एवं कक्षावार निपुण शिक्षक हो। केजी से पीजी तक पूरी तरह से सरकारी वित्त पोषित पर समान शिक्षा व्यवस्था लागू हो जाए। शिक्षा में सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी
व प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI समेत निजीकरण और बाजारीकरण की सभी नीतियों को तुरंत रद्द किया जाए। सभी नियोजित पैरा टीचर्स, शिक्षा मित्र, शिक्षक सेवक को प्रशिक्षण एवं दक्षता का अवसर प्रदान कर अखिल भारतीय सेवा शर्त में समायोजित करते हुए समान कार्य के लिए समान वेतनमान लागू किए जाए तथा पुरानी पेंशन उनको भी लागू किए जाए। केंद्रीय बजट का 10% तथा राज्यों के बजट का 30% शिक्षा पर खर्च किया जाए। शिक्षा अधिकार को चलावा तथा बहुभारतीय स्कूलों को कानूनी दर्जा देने वाला शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के जन विरोधी पक्षों को समीक्षा करते हुए आवश्यक संशोधन किए जाए। पूर्व प्राथमिक शिक्षक को विद्यालय से जोड़ा जाए। शिक्षा का अधिकार की आयु समूह 0 से 18 तक किया जाए। शिक्षकों को सभी प्रकार के गैर शैक्षणिक कार्य से मुक्त रखा जाए। सभी राज्यों के शिक्षकों को केंद्रीय शिक्षकों को मिलने वाला भत्ता एवं सुविधाएं दिए जाए। पूंजीपतियों को कर छूट ना दे, वही पैसा शैक्षिक कार्य में लगा दिया जाए। यही सभी पूरी मांगे हमने रखी है और गवर्नमेंट को, शिक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री को ये हमने न्योता ये सब मांग